दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी सफलता और धन के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है जिंदगी में धन और सफलता ही सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जानते कि। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। भोला दिन भर खेतों में काम करता और शाम को घर लौटता। एक दिन भोला के घर में 3 संत एक साथ आए। उस वक्त भोला खेतों में काम करने गया था और घर पर भोला की पत्नी थी। भोला की पत्नी ने उनकी आवाज़ सुनी और खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो वो तीनों संत घर के आंगन में बैठे हुए थे। अब भोला की पत्नी बाहर गई और उन संतों से पूछने लगी, आप तीनों यहाँ क्यों बैठे हैं? तब तीनों में से एक संत बोले, हम संत हैं और कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। तुम्हारा घर दिखा तो सोचा कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। ऐसा सुनकर भोला की पत्नी ने उनसे कहा, आप तीनों अंदर आ जाइए, मैं आप तीनों के लिए भोजन तैयार करती हूँ। अब तीनों संत दरवाजे में पहुँचे ही थे तो उन्होंने भोला की पत्नी से पूछा, तुम्हारे घर पर और कौन कौन रहते हैं? उसने बोला, घर पर मैं और मेरे पति रहते हैं, लेकिन अभी मेरे पति खेतों में काम करने गए हैं। इतना सुनते ही तीनों संतों ने एक साथ कहा, अरे इस घर पर कोई आदमी नहीं है तो हमारा स्वागत कौन करेगा? हम इस घर पर भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वो संत घर के दरवाजे से बाहर चले गए। तीनों संत अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे तो उतने में भोला घर आ गया। भोला की पत्नी ने भोला को संतों के बारे में सब बातें बताई तो भोला ने कहा, अरे हमारे घर से कोई संत बिना कुछ खाए चले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ तुम उन संतों को बुला कर आओ। भोला की पत्नी तीनों संतों को वापस बुलाने के लिए संतों के पीछे गई। थोड़ी दूरी पर उसे वो तीनों संत दिखे। उसने उन्हें आवाज दी, अरे रुक जाओ, मेरे पति घर आ गए हैं, वो आप तीनों को भोजन कराना चाहते हैं। ये सुनकर तीनों संत रुक गए और कहने लगे, हम तीनों संत एक साथ किसी के घर पर भोजन नहीं करते, बल्कि अलग अलग जाते हैं। हम तीनों का नाम सफलता, प्रेम और धन है और हम तीनों में से जो भी पहले जिस घर में जाता है उसके घर में ये चीज आती है। अब तुम बताओ, तुम हम तीनों संतों में से पहले किस संत को भोजन कराओगे? संतों की ये बातें सुनकर भोला की पत्नी दौड़कर भोला के पास गई और उसे पूरी बात बताई और कहा, अब आप बताओ हम किस संत को पहले बुलाएं? भोला बोला, पहले हम धन को भोजन कराएंगे, क्योंकि धन के आते ही हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हम सुखी जीवन बिताएंगे। तब भोला की पत्नी ने कहा, क्यों ना पहले हम सफलता को बुलाएं? सफलता के आने से हमारे सभी काम सफल होंगे और घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। भोला ने बोला, नहीं, पहले धन को बुलाओ। अब दोनों में इस बात पर बहस होने लगी। हार मानकर दोनों ने कहा, चलो उन संतों से कहते हैं कि सफलता और धन नाम के संतों में से जिसका मन हो वो पहले हमारे घर के अंदर आ जाए और भोजन ग्रहण करे। और दोनों संतों के पास गए और उनसे कहने लगे, धन और सफलता में से एक संत हमारे घर में आ जाएं और भोजन ग्रहण करें। उनकी ये बातें सुनकर तीनों संत वापस जाने लगे। ये देखकर भोला की पत्नी ने तीनों संतों से कहा, अरे आप लोग फिर से जा रहे हैं? संत बोले, ये बिल्कुल सही है कि हम तीनों किसी के घर एक साथ नहीं जाते, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले प्रेम को भोजन के लिए आमंत्रित करता है, पीछे से धन और सफलता अपने आप ही आ जाते हैं। उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सफलता और धन को पहले
बुलाने वालों के घर हम तीनों में से कोई भी भोजन करने के लिए नहीं जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ प्रेम को जगह मिलती है वहाँ सफलता और धन अपने आप ही आ जाता है। उदाहरण के लिए किसी एक छोटे से दुकानदार को ही देख लो, जब वो प्रेम से अपने ग्राहकों का आदर सत्कार करेगा तो उसको धन भी मिलेगा और उसकी दुकान भी चलेगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।